क्या बताएं, बड़ा दुख होता है जब कोई राजनीतिक स्वार्थ के कारण हमारे धर्म को टारगेट करते। अरे तुम अपनी राजनीति लड़ो, धर्म पर बोलने का अधिकार कहाँ तुम्हें। कभी कहते हैं हिंदुत्व ये, हिंदू ये, क्या मतलब तुम्हें। जिसका कह कभी नहीं सीखा उस पर टिप्पणी करने के लिए आ गए। बड़ा दुख होता है जब कोई कहता है कि सनातन को समाप्त कर दो। अरे सनातन तो सबको जीने का अधिकार देता है। हमारे सनातन धर्म में कभी कोई जात पात ऊंच नीच था ही नहीं। ये जात पात ऊंच नीच तो राजनीतिक लोगों ने पैदा की है, हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ रेदास को भी कोटि कोटि ब्राह्मणों से उत्तम माना है। जिनके जीवन में ऐसा दिव्य गुण आ गया वो पूजा जाता था। भारतवर्ष में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। और वर्ण और जाति में बहुत अंतर होता है। वर्ण अपने कर्मों से बनता है और ये लोग जन्म से जाति मानने लगे। यहां विश्वामित्र जी क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए, लेकिन अपना क्षात्र धर्म छोड़ करके और ब्रह्म उपासना करके ब्राह्मण बन गए। भारतवर्ष की जो वर्ण व्यवस्था की जो कल्पना बड़ी उदार है और बड़ी सबके प्रति सम्मान का भाव रखने वाली थी। लेकिन इन कुछ स्वार्थी लोगों ने ऐसे सनातन धर्म का सत्यानाश किया। कुछ घटनाओं को ले करके उनका उदाहरण दे करके आज महाराज सबसे ज्यादा नुकसान किसी धर्म को पहुंचाया गया लोगों ने तो सनातन धर्म। हमारे ऋषियों ने संतों ने प्रार्थना की है, प्रभु केवल हमारा ही नहीं सबका कल्याण करो। जीव मात्र की रक्षा की भावना हमारे इस सनातन धर्म में है। हम किसी को ये नहीं सिखाते हैं कि किसी को मारोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। कोई हिंदू धर्म में कहता है, किसी ग्रंथ में कहता नहीं। बाकी तो भाई अब क्या बताएं, जब कभी कभी ऐसे समाचार सुनते हैं देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। एक निर्बल असहाय लोगों को बड़ी निर्दयता से मार करके कहते हम अपने धर्म की पालन कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे धर्म को। अभी जो ये कहाँ युद्ध चल रहा था ना गाजा में, हमने एक समाचार पढ़ा महाराज, कई दिन तक दिमाग खराब हो गया। एक गर्भवती महिला को उसको पेट चीर के गर्भ से बच्चा निकाला गया और उसकी गर्दन काट के वीडियो बनाया गया। ये तुम्हारे धर्म की क्या विशेषता? आपने भी सुना होगा। ये कौन सा धर्म है भाई? अगर इसको धर्म कहोगे तो ऐसे धर्म पर लानत है। हमारा धर्म कहता है जीव मात्र की रक्षा करो। हम कष्ट सहकर भी दूसरों के कष्ट को दूर करने का महाराज प्रार्थना करते हैं। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। ये प्रार्थना हमारे सनातन धर्म में की जाती है। इतिहास उठा के आप देख लो, जब भी हमारा सनातन धर्म बड़ा मजबूत रहा उस समय कभी किसी दूसरे जीव को तकलीफ नहीं दी गई। हमारे राजाओं ने यह घोषणा की कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, कोई लुटेरा नहीं, कोई व्यभिचारी नहीं। ऐसा सब लोगों को सुख देने वाला व्यवहार सनातन धर्म सीखा। कोई दूसरा धर्म ऐसी घोषणा कर सकता है? हमारे राजाओं ने यह घोषणा की मेरे राज्य में कोई चोर लुटेरा नहीं। शत्रु अपनी जगह है, लेकिन शत्रु की मां बहन बेटी की भी इज्जत करना एक सनातनी जानता है। क्योंकि मां बहन बेटी वो तो सबकी मां बहन बेटी है। शिवाजी के सेवकों ने एक किसी विधर्मी स्त्री को पकड़ के शिवाजी के शिविर में ले आए थे, आपने इतिहास पढ़ा होगा। शिवाजी ने कहा नहीं भाई,
ये मेरी माँ बहन बेटी जैसी, इसको आदर पूर्वक पहुंचा दिया जाए। ये है हमारे सनातन धर्म की। और बाकी तो आप देखते हो क्या होता है धर्म के नाम पर। इसलिए मेरे भाई, दुनिया में अगर शांति चाहिए तो सनातन धर्म का विस्तार होना चाहिए। सनातन नष्ट होगा तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। भगवान सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को। बड़ा दुख होता, आजकल बड़ी बहस चल रही कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए, वो क्या क्या पता नहीं उठा पटांग लोग बोलते हैं और इसका नुकसान भी भोगते हो। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि ही। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इन सब का कल्याण हो। हमारे ऋषियों ने ऐसे भगवान से प्रार्थना करी है।